हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दैट इज रेजोनेंस। तो पूरे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो रेजोनेंस है। इसमें हम पढ़ेंगे ये फॉलोइंग टॉपिक्स। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज रेजोनेंस, देन बात करेंगे व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस एंड व्हाट आर कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स एंड रूल्स फॉर रेजोनेंस। अब देखो, व्हाट इज रेजोनेंस, तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन एनी मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू और मोर लुईस स्ट्रक्चर्स but none of them can explain all the properties of that molecule, then such phenomena is called resonance। मतलब आप किसी मॉलिक्यूल को एक दो या दो से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर से के साथ लिख सकते हैं, बट उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को वो लुईस स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन ना कर पाए इंडिविजुअली, तो हम क्या बोलेंगे, उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ओजोन की बात करें तो हम मान लीजिए पहला मॉलिक्यूल देखें, हम इसकी बात करें तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ बोल सकते हैं कि भाई जो हमारा ए बॉन्ड है दैट इज अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। बी बॉन्ड क्या है, एक डबल बॉन्ड। तो कायदे से क्या होना चाहिए था कि सिंगल बॉन्ड शुड बी लॉन्गर एंड डबल बॉन्ड शुड बी शॉर्टर। यानी ए बॉन्ड क्या होना चाहिए, ए बॉन्ड शुड नॉट बी इक्वल टू बी, ठीक है। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है कि ए एंड बी बोथ आर इक्वल। इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स है वो क्या है, बराबर है। अब हम कैसे समझाएंगे उसको, तो अब दूसरा मॉलिक्यूल देखिए। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ क्या देखेंगे हम कि ए हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, और बी क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ओवरलैप कर दें, यानी सुपर इम्पोज कर दें एक दूसरे के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे कि एट द सेम टाइम दोनों बॉन्ड्स के पास सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, ये बोल सकते हैं। तब हम एक्सप्लेन कर पाएंगे ओजोन मॉलिक्यूल को, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली हमने जैसे अभी बताया कि बोथ बॉन्ड्स आर इक्वल, ये एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर वर सेम एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग रेजोनेंस। अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, बिकॉज दीज कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द रियल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करें व्हाट इज अ रियल मॉलिक्यूल। रियल मॉलिक्यूल है क्या, तो रियल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर रियल हाइब्रिड। इन शॉर्ट हम उसे आर एच भी लिखते हैं, ठीक है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम आर एस भी लिखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आर एस लिखते हैं और रियल हाइब्रिड को आर एच। अब फॉर ओजोन, ओजोन के लिए यह है रियल हाइब्रिड, ठीक है। वो कैसे बन रहा है आगे हम बात करेंगे। अब इसमें क्या है, ऑल बॉन्ड्स आर सेम, और जो बॉन्ड लेंथ है एक्सपेरिमेंटली विच इज 127.8 पिकोमीटर्स, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए तो दोनों ऑक्सीजन जो है लेफ्ट एंड राइट, उन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जो हमने कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखे हैं उनमें दोनों पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द आरएच, ठीक है। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द आरएच। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मेजर कंट्रीब्यूटर, और उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है और जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। Among all the structures, real hybrid has the least energy and most stable, ठीक है। आर एच विथ मोर नंबर ऑफ आर एस आर जनरली मोर स्टेबल, मतलब जो रियल हाइब्रिड के ज़्यादा नंबर ऑफ आर एस होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा जनरली। बट अगर इक्विवेलेंट आर एस हो जाए, जैसे इन सम केसेस इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं आर एस के, तो उस समय क्या होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है इक्विवेलेंट आर एस की, इवन दो इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कम। अब जैसे हमने ओजोन के लिए देखा है वैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सबसे बेसिक एग्जांपल देखें तो वो है बेंजीन का। अगर बेंजीन में बात करें, मान लीजिए हमने इस बॉन्ड की बात करी और इस बॉन्ड से कंपेयर किया उसको, तो सीसी सिंगल बॉन्ड की बात करें हम, तो उसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, और डबल बॉन्ड की बात करें तो 1.33 एंगस्ट्रॉम। बट यहाँ पर एक्चुअल देखा गया कि जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सभी कैसे हैं, 1.39 एंगस्ट्रॉम, और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, 1.5। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये पहला मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों को अगर आप ओवरलैप कर दें तो क्या बन जाएगा, हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल विच इज दिस दिस इज द रियल हाइब्रिड। ऊपर दो कैसे हैं, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये क्या है आपका रियल हाइब्रिड। हम दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हमेशा इस तरीके के एरो से दिखाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं।
अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि कैसे हम पता करेंगे कि रेजोनेंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अब यहाँ देखें, मान लीजिए इस मॉलिक्यूल को आपने रिएक्ट कराया किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ X माइनस। अब X माइनस जब रिएक्ट करेगा तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलेंगे। हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? हमने जो एक्सट्रीम कार्बन लिया है ये, उसको आइसोटोपिक कार्बन 14 ले लिया। जब ये रिएक्ट करेगा X माइनस के साथ तो ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, नंबर 1 और नंबर 2। एक होगा मेजर और एक होगा माइनर। तो हम क्यों कैसे पता चलेगा कि आखिर ये दो प्रोडक्ट क्यों मिल रहे हैं? इसका रीज़न क्या है? रेजोनेंस। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? रेजोनेंस। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने 1,3 ब्यूटाडाइन है, दिस इज 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूटा 1,3 डाइन। तो इसमें अगर आपने HBr का एडिशन कराया, तो 1,2 एडिशन भी हो सकता है। 1,2 बोलने का मतलब है 1 2 3 4, मतलब ये HBr का जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा एल्कीन पे, वो 1,2 पोजिशन पे भी हो सकता है और 1,4 पे भी हो सकता है। तो 1,2 समझाने के लिए हमें रेजोनेंस की ज़रूरत नहीं है, बट 1,4 समझाने के लिए हमें रेजोनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और इन जनरल मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? 1,4 एडिशन से ही बनता है। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। अब बात करें हम डेफिनेशन की रेजोनेंस की। तो व्हाट इज रेजोनेंस? हमने पहले तो देख लिया कि जब कभी भी किसी एक मॉलिक्यूल को समझाने के लिए मोर देन 2 या 2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर लगे तो वहाँ रेजोनेंस होता है। पर अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें हम, तो हम बोल सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल इज रेजोनेंस। यानी क्या बोलेंगे, जैसे इंडक्टर में क्या हुआ था? पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या हो रहा है? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, उसे ही हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। अब एग्जांपल के लिए हम 1,3 ब्यूटाडाइन को देखते हैं। अब देखो, जैसे ये हमने एग्जांपल ले लिया 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो सारे कार्बन कैसे हैं यहाँ पर? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो दो पी ऑर्बिटल कहाँ है? सिग्मा बॉन्ड बनाने चले गए, वो हाइब्रिडाइज हो गए। लेकिन एक पी ऑर्बिटल क्या कर रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ जो पाई 1 बन रहा और यहाँ जो पाई 2 बन रहा, उन दोनों में क्या है? 4 पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, हर कार्बन का एक एक, जिसको हमने ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। अब देखो, जो हमने बोला पाई बॉन्ड के बारे में, तो वो पाई बॉन्ड कैसा बन रहा है? वो कुछ इस तरीके से बना है। C1 C2 और C3 C4 के बीच में इस तरीके से पाई बॉन्ड बना हुआ है। अब हम क्या बात करेंगे कि जितने भी पी ऑर्बिटल हैं वो कैसे हैं? वो सारे के सारे कैसे हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, अगर ये सारे पैरेलल हैं, अब देखो हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में क्या होता है कि किसी भी एटम के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब रही तो उससे वो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो रही है तो वो क्या होगा? स्टेबलाइज होगा। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहते हैं, वो किसी एक जगह पे स्थिर नहीं रहना चाहते हैं। तो हमेशा मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि एक जगह रहेंगे तो वो रिपल्शन कॉज करेंगे एक दूसरे को। ठीक, तो हमेशा मूव करना चाहते हैं। अब यहाँ पर पैरेलल पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लो हमने बोला ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव किया। ठीक है, हमने अपने एडजेसेंट एटम पे मूव करना चाहेगा, तो क्या होगा? अब जैसे वो वहां जाएगा तो ये जो C3 एटम है उसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे, है कि नहीं? ऑलरेडी उसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, उसके 5 बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे वो 5वां बॉन्ड बनेगा तो वो क्या होगा? इस पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस तरह शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पाई बॉन्ड ही तोड़ेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या है? हमारा सेकेंडरी बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो कभी तोड़ नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बनेगा क्या मॉलिक्यूल, उसके बारे में बात करते हैं। अब हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके का पाई बॉन्ड, इस तरीके क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। और हमारा ये जो पहला C1 कार्बन था ये कैसा हो जाएगा? वेकेंट। दिस इज वेकेंट पी ऑर्बिटल। ठीक, और हमारा जो C4 कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक, लेकिन अब ये दोनों क्या है? दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दीज आर व्हाट? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये भी चीज़ देखने वाली है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कराया, राइट टू लेफ्ट भी तो हो सकता है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब देखो ये दोनों कैसे हैं? दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एक और होगा जो राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। लेकिन रियल हाइब्रिड क्या है? रियल हाइब्रिड कुछ इस तरीके से है। वहां क्या होगा? जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो एट द मोमेंट किसी भी दो कार्बन के बीच में अवेलेबल होंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, वो हमेशा हर कार्बन पे अवेलेबल है।
मतलब वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट रेजोनेट करते रहेंगे, वो मूव करते रहेंगे स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, क्योंकि एक जगह वो क्या है, अनस्टेबल, मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, अब इस समय क्या होगा, आप एक्सट्रीम कार्बन एंड्स पे क्या लिखेंगे, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आप नेगेटिव पॉजिटिव एक्सचेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट दोनों ही एक ही अमाउंट में होता रहेगा। क्लियर है, तो ये क्या है हमारा, दिस इज द रियल हाइब्रिड। अब इसको हम अगर इस तरह से लिखें, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखें, ना कि ऑर्बिटल का यूज ना करें, तो हम क्या बोलेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसा शिफ्ट करेगा और ये इधर शिफ्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस और यहाँ प्लस। ये लेफ्ट से राइट हुआ, अब राइट से लेफ्ट भी हो सकता है इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, अब इसके हाइब्रिड की बात करें तो क्या बन जाएगा, CH2 CH CH CH2, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पार्शियल माइनस लिख दीजिए, यहाँ पार्शियल प्लस लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, हमारा रियल हाइब्रिड। ठीक है, अब बात करें कब रेजोनेंस होता है, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, तो हमेशा किसी ना किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही होता है। अब व्हाट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो जहाँ पे भी पैरेलल p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं विथ सम पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि पैरेलल p ऑर्बिटल हो और कम से कम एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो वहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, या तो पाई बॉन्ड हो या फिर लोन पेयर हो, तो वहाँ क्या बोलेंगे हम कि रेजोनेंस होगा। अब बात करें टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की, तो ये है कुछ फंडामेंटल जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हम और भी पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले बात करें तो पाई सिग्मा पाई। ठीक है, इस तरीके से अगर अल्टरनेट अरेंजमेंट हो पाई बॉन्ड्स का, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा। एग्जांपल देखें तो लिख सकते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 1,3 ब्यूटाडाइन। अब बात करें सेकंड की, तो पाई सिग्मा और प्लस चार्ज, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज। अब ये कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, वेकेंट p ऑर्बिटल है उसके पास, तो फिर से यहाँ क्या हो गया, पैरेलल p ऑर्बिटल आगे तीनों कार्बन के पास। अब थर्ड बात करें तो क्या है, पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ठीक, अब आगे बात करें, फोर्थ की बात करें तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल। तो यहाँ एग्जांपल लें तो लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। हम इन सबको आगे बनाकर भी देखेंगे। अगली बात करें, CH2 डबल बॉन्ड NH2। अब यहाँ क्या है, पाई सिग्मा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ NH2 ले लें या फिर Cl ले लें या फिर Br ले लें, कोई भी ऐसा आइटम जिसके ऊपर लोन पेयर हो एटलीस्ट एक। ठीक, अब बात करें हम रूल्स ऑफ रेजोनेंस की, तो क्या क्या रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मस्ट बी मेंटेन्ड इन ऑल द लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, यानी जितने भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं उन सभी के अंदर आपको टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मेंटेन रखनी है। अब आगे बात करें, द पोजिशन ऑफ एटम डू नॉट चेंज, ये प्रोहिबिटेड है, आप एटम्स का पोजिशन चेंज नहीं कर सकते। अगला बात करें, ऑल एटम्स टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट बी इन द सेम प्लेन टू गेट पैरेलल p ऑर्बिटल, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे मॉलिक्यूल को प्लेनर होना, द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर। जरूर हो सकता है कि पूरा मॉलिक्यूल ही प्लेनर हो या फिर कोई एक पार्ट हो मॉलिक्यूल का जो प्लेनर हो, जहां रेजोनेंस हो। पहला एग्जांपल देखें तो यहाँ क्या है, बेंजीन में क्या है, इस तरीके से रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो पार्ट है मॉलिक्यूल का दैट इज प्लेनर, sp2 का लिंकिंग है तो वो प्लेनर हो गया। अब यहाँ पर कैसा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, तो ये पार्ट कैसा है, प्लेनर। तो जरूरी नहीं है कि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो, द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर। अगला पॉइंट देखें तो ऑल RS मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी RS के आप कंपेयर कर ले, उनमें क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर होने चाहिए। अब पहले बात करते हैं, यानी कि पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ बनाया हम, जैसे हमने पहले भी देखा है इसको, कि इस तरीके से मूव करेगा और ये इधर जाएगा। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं दो RS को, तो क्या बोलेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस और यहाँ प्लस। आप ऐसा भी बना सकते हैं इसको, CH2
डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इधर जाएगा और ये इधर क्या बन जाएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, अब इसका RS कैसा होगा, रियल हाइब्रिड RH हम लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, कुछ इस तरीके से, पार्शियल माइनस और पार्शियल, ये हमारा क्या हो जाएगा, रियल हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, अब ये जो हम डायग्राम दिखाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एरो पुश डायग्राम। ठीक है, मतलब हम जो ये दिखाते हैं वो क्या है, एरो पुश डायग्राम, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहे हैं, पुश कर रहे हैं दूसरी तरफ। अगली बात करें पाई सिग्मा और प्लस चार्ज, तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या है, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ क्या होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इस तरफ मूव करेगी और क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, अब इसका रियल हाइब्रिड कैसा होगा, लिख सकते हैं CH2 CH2, यानी पाई बॉन्ड ऐसा होगा। ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, ना ही पूरा सिंगल बॉन्ड है ना ही पूरा डबल बॉन्ड है, ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बोलेंगे, प्लस चार्ज और यहाँ पे भी प्लस चार्ज। जो प्लस चार्ज क्या है, दोनों RS के अंदर है, एक में आपका लेफ्ट में है एक में राइट में, तो RH के अंदर भी आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगली बात करें पाई सिग्मा एंड नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ क्या होगा, ये इस तरफ से यहाँ मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। इसका रेस्ट भी बना सकते हैं हम कैसे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल माइनस और यहाँ पार्शियल माइनस। ठीक है, चलो आगे बात करें फोर्थ, तो यहाँ क्या होगा, अब एग्जांपल में देख रहे हैं हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल, तो यहाँ हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं। अगर हमें रेजोनेंस कराना है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, दो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो हम इनमें से एक मूव करेंगे तो हाफ एरो दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ कार्बन पे प्रेजेंट है वो इस तरह मूव करेगा हाफ एरो से। अब ये जो बच गया इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे वो इधर मूव करेगा हाफ एरो से, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ रेडिकल। ठीक, अब इसका क्या बनेगा, RH CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये चार्ज स्पीशीज है नहीं तो यहाँ चार्ज हम नहीं दिखाएंगे। क्लियर, अब लास्ट बात करें डबल बॉन्ड पाई डबल बॉन्ड, यानी कि आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एग्जांपल देखें तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस तरफ, और ये इधर मूव करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, इसका रियल हाइब्रिड कैसे बना सकते हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पार्शियल प्लस और यहाँ पार्शियल माइनस। आप यहाँ प्लस माइनस को एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, तो माइनस आएगा कार्बन पे और प्लस आएगा किस पे, नाइट्रोजन पे। ठीक, अगली वीडियो में हम लोग और भी बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कैलकुलेटिंग इट्स नंबर, stability of resonating structures and mesomeric effect. If you find this video helpful, please do like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.